हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रसंग चर्चा कर रहे हैं किसका किसका गृह त्याग? विदुर का, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र का गृह त्याग। धृतराष्ट्र का गृह त्याग, बाकी लोगों का गृह त्याग शब्द क्यों नहीं आता? नंद महाराज का गृह त्याग, देवकी नंद क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज का, हाँ वो तो है, वो लोग तो जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो धृतराष्ट्र का गृह त्याग इतना आर्टिकल क्यों बताया गया है, इतना क्यों सजाया गया है? व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? वो गृह त्याग करना नहीं चाहते थे, कृष्ण भक्त थे नहीं। परफेक्ट परफेक्ट आंसर। क्योंकि धृत मतलब पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब नेशन, अपने घर परिवार को, घर परिवार के प्रति इतना आसक्त था, राज्य के प्रति इतना आसक्त था कि उनके पास क्वालिटी नहीं है पकड़ने का, बट स्टिल दे आर कैचिंग, वो पकड़ के रखे। इसीलिए धृतराष्ट्र का गृह त्याग यहाँ पे टाइटल श्रीमद् भागवतम में आया है। तो हमारे अंदर क्या धृतराष्ट्र जैसा क्वालिटी है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हो। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मायापुर आ जाइए, यहीं पर सब कुछ मिलेगा, खाना पानी सब एवरीथिंग, क्या करेंगे? आ जाएंगे प्रभु जी। सच में? हाँ। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। कल मैं बात किया रात को दर्शन से जोगपीठ में, तो बोले कि ठीक है, यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है, रात में क्विज मारना है, सुबह सुबह थोड़ा झाड़ू देना है मंदिर में, 3 वेला प्रसाद पाना है, जप करना है 64 माला। पॉसिबल? आएंगे? 64 माला जब तो कर लेंगे प्रभु जी। झाड़ू नहीं दे पाएंगे? बहुत बहुत बार की ना झाड़ू भी देंगे। जब ही खाली करना है तो जब तो कर लेंगे। और उस समय अगर सोचेंगे पता नहीं, हाय रे देवघर, कौन से घर में आ गए, ऐसा फील नहीं करेंगे? नहीं, जब छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे प्रभु जी। ठीक है, बात तो सही है, प्रभु ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बहुत सुंदर। नहीं, अरे सिंह है बाबा, राजपूत है, साधारण व्यक्ति है क्या? जो ये हमारे जो इतिहास में जितने सारे राजा है वैदिक साहित्य, वो सब कल कोशिश किए थे 64 माला जब करने का, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ हाँ 36 37 48 49 माला तक किए, उसके बाद नींद आ गई। तो ही चीज में नहीं। जो बोला ना, इतिहास में जितने सारे राजाओं का विवरण है, वो राजा कौन है? सिंह है, सब राजपूत है, तो आप वही राजा के वंश है। ठीक है, 64 माला तो कई बार किया है प्रभु जी। हाँ ठीक है, उसको एवरीडे करना हो। एकादशी के रोज कोशिश करते हैं 64 माला हो, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो आज का जो हमारा श्लोक है 29 नंबर श्लोक में क्या बताया गया? शुद्ध गोस्वामी क्या बोल रहे सोनकादि ऋषिगण को, कि अजमेर प्रदेश के राजा अर्थात धृतराष्ट्र अपने स्नेह बंधन को काटकर विदुर के द्वारा दिखाए गए पथ, मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़े। तो ये जो निर्देश होता है शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया, जो आदेश निर्देश उपदेश होता है, हम लोग को अपने जीवन में उस तरह पालन करना है। ऐसे पालन करेंगे तो हमारे खुद का कल्याण है, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी हमारे लिए अकल्याण नहीं सोचेंगे, वो हमारे लिए जो भी सोचेंगे सर्व मंगल परम कल्याण के बारे में सोचेंगे। अतः ये जो श्रील प्रभुपाद का दिया गया वचन और भी भक्तों के द्वारा दिया गया वचन, हम लोग को क्या करना है? उसको पालन करना है यथार्थ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है
सिद्धांत क्या है कि साधु संग सर्वशास्त्र कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु है कृष्ण भक्त का संग करना। सब कुछ मिल जाता है, पत्नी को सुंदर पति मिल जाता है, लेकिन आता है रात में ड्रिंक करके पीटता है। और नारी सारा जीवन भर रोते हुए इसे बिताते हैं। लेकिन जिस नारी के जीवन में कृष्ण भक्त है, उनको एक साथ में दो बेनिफिट होता है, एक तो पति सेवा, दूसरा कृष्ण भक्त वैष्णव सेवा। तो जो वैष्णव है, तो वैष्णव संघ जिसको मिला है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में, इस पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में वो सबसे बड़ा दुर्लभ आत्मा है जिसको कृष्ण भक्त का संग प्राप्त हुआ। वो कृष्ण भक्त माता पिता भी हो सकता है, वो कृष्ण भक्त पति भी हो सकता है, और वो कृष्ण भक्त पत्नी भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो परिवेश है उसको ऐसे बनाना चाहिए मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है जब हमारे अंदर शुद्धता आती है। जब हमारे अंदर शुद्धता आते हैं कृष्ण भक्ति तत्व विज्ञान का, तो किसी को भी कुछ बोलेंगे ना तो वो प्रभावित होता है सामने वाला व्यक्ति। तो विषय वस्तु यही है कि विदुर जो अपनी शुद्धता के द्वारा जो उपदेश प्रदान किया था धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र पूरी तरह से पिघल गया। जैसे सूखा लकड़ी जो होते हैं ना, उसमें अगर आप तीर मारेंगे तो ठोकर खा के आ जाएगा, लेकिन अगर कच्चा पेड़ है उसको अगर तीर लगाएंगे तो एकदम घुस जाएगा अंदर तक। ठीक है, तो ये जो कच्चा पेड़ है मतलब सरल हृदय की पहचान है, और सूखा मतलब वो पूरी तरह उनका कुछ है ही नहीं, निपट मूर्ख होते हैं, निपट मूर्ख होते हैं, पापी होते हैं। वो सूखा लकड़ी के साथ उदाहरण दिया गया। तीर अगर मारे, कितना भी सुंदर तीर रहे, नहीं घुसेगा, लेकिन कच्चा पेड़ जो है उसमें लगाएंगे तो घुस जाएगा। तो साधु शास्त्र की जो वाणी है ना, उस तीर के समान है, और हमारा जो हृदय, हमारा जो मन उस जीवित वृक्ष की तरह शुद्ध मतलब भक्तों की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो जीवित वृक्ष की तरह होते हैं। वो कृष्ण तत्व विज्ञान का जो उपदेश होता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। दुर्योधन के सामने तो भगवान श्री कृष्ण कितना कुछ दिखाया था, बट स्टिल वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये कृष्ण है, इनकी शरण में जाना है। तो जो लोग नहीं करने वाले होते हैं उसको कितना भी विश्व रूप दिखाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी क्रूर दिखाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो विश्वास करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, वो तो जो कभी जीवन में कृष्ण को देखे नहीं बट स्टिल वो विश्वास कर ले। रुक्मिणी कभी देखा था कृष्ण को? कभी भी नहीं देखे। दुर्योधन तो रोज देखते थे कृष्ण को, एवरीडे, सुबह शाम, लेकिन फिर भी कभी भगवान के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन रुक्मिणी जस्ट सुने थे थोड़ा सा, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया। अभी कोई बोल सकते प्रभु जी क्या है, हर कोई लड़की चाहते कि अमिताभ बच्चन से शादी करे, हर कोई चाहते कि आमिर खान से शादी करे। ये तो नॉर्मल बात है। हो सकता है हम लोग रियल में नहीं देखे, टीवी में देखे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये फिलोसॉफी, ये उदाहरण एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, एकदम उपयुक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हीरो के हीरो के हीरो के हीरो के हीरो के हीरो के हीरो हीरो के हीरो के हीरो के हीरो के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है वो। तो कृष्ण जो है नॉट ओनली रुक्मिणी के पति, कृष्ण साथ साथ में अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, भगवान है। तो रुक्मिणी कभी देखे नहीं थे फिर भी भगवान को स्वीकार किया, और दुर्योधन रोज देखते थे फिर भी स्वीकार नहीं किया। विभीषण कभी देखे थे?
भगवान श्री कृष्ण को, ये भगवान राम को पहले, लेकिन पहले से वो राम नाम जप करते थे। कैसे भक्त हो गए पहले से प्रभु जी? हाँ, विभीषण भगवान राम के पहले से कैसे भक्त बन गए, उनको कैसे पता हो? क्योंकि वाल्मीकि रामायण की कथा है ना, क्योंकि रामायण की कथा तो पहले से है, ऐसा नहीं कि भगवान राम के बाद आया। तो भगवान राम के पहले से वाल्मीकि रामायण है। 60,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने भगवान रामचंद्र की लीला लिख दिया था रामायण में। तो रामायण की कथा तो जो भक्त होते हैं, भक्त लोग ऑटोमेटिक जैसे मधुमक्खी होते हैं, उनको पता चलता है कहाँ पे मुझे मधु इकट्ठा करना है। तो उसी प्रकार जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण कथा जहां भी रहे वो इकट्ठा कर लेता है। कहाँ था मुंबई और कहाँ था मेरा घर, मैं पूरा प्रभुपाद का बुक्स बुलाया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। इस्कॉन का गाड़ी नहीं जाता था हमारे उधर सरायकला खरसुआ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं क्या करता था 2008-2009 की बात, पोस्ट ऑफिस से पार्सल करता था, पैसा मनी ऑर्डर करते थे, मनी ऑर्डर करता था, वहां से बुक आता था। तो जो साधु होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो जहां कहीं से भी वो मधुमक्खी की तरह मधु की इकट्ठा कर लेंगे। तो विभीषण भगवान रामचंद्र को नहीं देखे थे, लेकिन भगवान रामचंद्र की लीला को पहले से जानते थे। कैसे? रामायण के माध्यम से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विभीषण जो भगवान का राम 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 शब्द उच्चारण करे, भगवान पहली बार राम बन के आ रहे। हर युग में राम आते हैं, हर त्रेता युग में। तो ऐसे कितने त्रेता युग बीत गए। क्लियर हुआ? जी या नहीं? जैसे और एक साधारण एक एग्जांपल दे रहे हैं। हर साल में हमारा गाड़ी बोकारो जाता है, हमारा संकीर्तन बस मायापुर से। इस बार भी गया था कुछ दिन पहले, जेल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जेल में गीता वितरण हुआ, बोकारो जेल में फ्री में भगवत गीता दिया गया, पेपर में आया था, देखिए। ठीक है। तो जब हम 2015 में गए, उस समय भी बोकारो गया था, उस समय भी गाड़ी आया था, तो कोई लोग भगवत गीता लिए। और 2016 में जो गाड़ी आया, तो उस समय एक दूसरा व्यक्ति भगवत गीता लिए। तो अगर वो व्यक्ति पहले वाले 2015 वाले व्यक्ति को, अरे भगवत गीता यथारूप आपको कैसे मिला? गाड़ी तो आज आया है, सिटी सेंटर में लगा हुआ सेक्टर 4 में। तो गाड़ी हमारा सिर्फ 2016 में पहली बार नहीं आया, 2015 में भी आया था, 2014 में भी आया था, 2013 में भी आया था, 2012 में भी आया था। इस तरह भगवान राम का नाम जो विभीषण ले रहे थे, राम राम, ऐसा नहीं कि अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए और विभीषण ने चालू किया, बल्कि भगवान राम की लीलाएं पहले से थे। ठीक है। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? प्रभाव, वाणी का प्रभाव, शुद्धता का प्रभाव। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि को। थोड़ी सी भी अगर शुद्ध भक्ति, जैसे इसलिए प्रभुपाद खुद के अपने उदाहरण दे रहे हैं कि जब मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथा को सारे विश्व में फैलाने के लिए कहा। ठीक। और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कृपा से आज सारे विश्व के लोग इंग्लिश भाषा के माध्यम से भगवत गीता, भागवत कथा प्राप्त हो रहे हैं। तो आज जो है, इतना दिन बाद जो हम लोग एक चिंता कर रहे थे कि धृतराष्ट्र घर छोड़ेंगे कि नहीं, घर छोड़ेंगे कि नहीं, जो हमारा बीच में जो भागवतम क्लास रुक गया था लैपटॉप के कारण, हम लोग सोच रहे थे पता नहीं धृतराष्ट्र घर छोड़ेंगे कि नहीं। तो आज धृतराष्ट्र घर छोड़ दिया।
इसी श्लोक से प्रभु जी। हाँ, आज धृतराष्ट्र घर छोड़ दिया, तो हम लोग कब घर छोड़ेंगे? हम लोग को भी एक दिन छोड़ना है। और पहली बात यह कि मन से पहले घर को छोड़ना चाहिए। पहले मन के द्वारा अनासक्त होना है परिवार के प्रति, तब घर छोड़ेंगे प्रैक्टिकल में। पहले मन से ये करना है, देवघर में कोई मेरा घर नहीं है, मेरा घर भगवान के धाम में, मुझे वहां जाना है, ये चीज पहले लाना है। पुणे में मेरी बेटी का नहीं है, पटना में कोई मेरी बेटी नहीं है, एकमात्र मेरा घर कृष्ण के धाम में है, ये फीलिंग पहले लाना है। ये नहीं लाएंगे तो नंद किशोरी माता जी अगले जीवन में एक तेल चट्टा के रूप में आएंगे और पुणे में अपनी बेटी के घर में जन्म लेंगे, कॉकरोच। इसीलिए आसक्ति नहीं करना। ठीक है माता जी। हमारा घर कहाँ है? भगवत धाम। धाम, भगवान के धाम है हमारा रियल घर। बाकी ये सब क्या है? भाड़ा में, रेंट में। ठीक है, प्रकृति ने दिया है कि जाओ। तो भ्रमण करने के लिए भेजा गया प्रभु जी। हाँ, तो भ्रमण करने के लिए प्रभु भेजे हैं। भ्रमण करने के लिए भेजे ऐसा नहीं है, हम लोग अपने कर्म फल में सुख भोगने के लिए आए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जगत में जो ऐसे बोलते कि भ्रमण करने के लिए आए गए। अरे भ्रमण करने के लिए भगवान आते हैं, हम लोग नहीं आते। भ्रमण करना अलग होता है। जैसे आप टूर में जाते जगन्नाथपुरी, वो अलग है। और अगर आप पुलिस ऑफिसर है, आपको जगन्नाथपुर में ड्यूटी दिया, वो अलग है। ठीक है। और आप कुछ गलत किए हैं और आपको पुरी के जेल में डाला गया है, वो अलग है। 3 चीज अलग अलग है। तो भ्रमण करना क्या है? पर्यटन करना, जिसके पास पैसा है थोड़ा घूमने जाना, दूसरा ड्यूटी करने जाना, और तीसरा वहां पे कर्मफल भोगने जाना। 3 तरह का होता है। तो हम लोग कर्म फल, हाँ, हम लोग कर्म फल भोगने के लिए तब आए हैं जी। हमारा जो भ्रमण करने के लिए नहीं, पर्यटन करने के लिए नहीं, ड्यूटी करने के लिए नहीं, बल्कि कर्मफल। ये चीज को हमेशा समझ लेना। तो हम लोगों का कर्म बहुत बुरा होगा, इसका मतलब है हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा, तब भेजा है। पहले तो देखिए, कर्म हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। पहले भगवान अच्छे फैमिली में ही दे देते हैं जन्म, जाओ वहां पे जाके भक्ति करो मेरा। लेकिन जब धनवान परिवार में आता, चलो शराब पीने के लिए, चलो लड़की के पीछे दौड़ने के लिए। ठीक है। तो ये सब जो बुरा कर्म चालू कर देते हैं, तो उनका सुकृति जो था वो नष्ट हो जाता है, पाप कर्म बढ़ता है, और अगले जीवन में बन जाता कुत्ता। और अगले जीवन में जब कुत्ता बन जाता है, तो कुत्ता, बिल्ली, सियाल, लकड़ा, भालू, ये सब करते 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 84 लाख जोनी चल जाता है। फिर भगवान कृपा करके देता मनुष्य। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब तक लेता रहता है आदमी भगवान के पास, जब जन्म के पहले तो सब कुछ याद कराते हैं, और जन्म जब देते हैं तो ये इस मृत्यु लोक में आते आते भूल जाते हैं। भगवान को चाहिए कि मत भूलने दे, जो जैसा है वैसा ही यादगार देते रहे कि हाँ तुमको भक्ति करने के लिए भेजे हुए हैं, तुम्हें भक्ति करना है। भूल जाते हैं क्यों प्रभु जी? भूल जाते हैं इसलिए भूल जाते हैं, ताकि अगर आपकी इच्छा है कि नहीं कृष्ण भक्ति करने का, ये भगवान टेस्ट लेते, परीक्षा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अवेलेबल है सब कुछ, साधु है, शास्त्र है, मंदिर है, भगवान के धाम है। तो आपकी रुचि है कि नहीं दिखाने के लिए। अगर पहले से ही पता हो मैं तो कृष्ण का भक्त था, तो मुझे तो कृष्ण भक्ति ही करना है। ये भुला देते इसलिए ताकि अभी आप चूज कर सके। क्योंकि अगर वो नहीं भूलेंगे तब तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। अगर सुअर अगर सोचे कि मैं आत्मा हूं,
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो मल खाएगा, लेटरिन बाथरूम वो सब खाएगा? लेटरिन खाएंगे सुअर? वो भी तो कृष्ण का नित्य दास है, वो भी तो आत्मा है। क्यों खाते हैं? क्योंकि भुला दिया जाता है, नहीं भूलेंगे तो खाएंगे नहीं। तो उसी तरह हम लोग को भुला दिया जाता है, ताकि यहाँ पे कुछ खाना है, लेटरिन खाना है, खाओ। ठीक है, और अगर कृष्ण भक्ति करना है तो करो। अगर भुलाएंगे नहीं तब तो सीधा कृष्ण भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के पीछे तो सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए नहीं आते हैं ना हम लोग तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, मल खाने के लिए, लेटरिन खाने के लिए आते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है, तब आप भूल के जाओ, क्योंकि वहां जाके आप अगर बिना भूले आप खा नहीं सकते। क्योंकि रियल भक्ति तो भगवत धाम में होता है, भगवान के धाम में होता है। वहां तो भक्ति किया नहीं, यहाँ पे आके भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या भक्ति होगा? सब पागलपन। रियल भक्ति तो भगवान के धाम में होता है, वहां से हम लोग गिर ध्रुव चुके हैं। महाराज भी, ध्रुव महाराज को भी तो उनकी माँ याद कराया तब न भक्ति में आए प्रभु जी। यदि ये याद नहीं कराते कैसे आते होगी? तो सभी सबको तो ये चांस मिलता है जेने के न प्रकार में। अब मोबाइल खोलिए, यूट्यूब में कोई महाराज क्लास दे रहा है कि तो हम सबको कृष्ण भक्ति करना चाहिए, मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है, तो वहां से क्यों नहीं ज्ञान लेते? तो भगवान की कृपा वर्षण हो रही कि नहीं? फेसबुक खोले है, वहां पे कहीं पर लाइव कथा चल रहा है, कृष्णचंद्र शास्त्री क्लास दे रहे। तो वृंदावन धाम में आप सभी भक्तगण आए हैं, तो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, इसीलिए हरि नाम करो, भक्ति करो, लहसुन प्याज मत खाओ। तो वो जो बोल दिए, अभी क्या करना है? पालन करना है। और ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज की तरह मेरी माँ बोलेंगे तब मैं करूंगा। विभिन्न तरीके से लोग बोलेंगे, अच्छी चीज को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो भक्ति तो घर से ही, माँ बाप के ही द्वारा या घर के संस्कार के ही द्वारा बच्चे को मतलब दिमाग में या जीवन में डालना है। उसके बाद बड़ा होगा, भगवत समझाएगा, चाहे अपना किसी भक्त से संगति करेगा तो उसको दिमाग में। पहले तो संस्कार घर से ही मिलता है प्रभु जी। पहले घर से संस्कार मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर से संस्कार नहीं भी मिलते, तो हमारी इस्कॉन भक्तों की कृपा से अभी यूथ हॉस्टल बनाया गया है, जहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस्कॉन के यूथ को प्रचार किया जाता है, ताकि संस्कार अगर घर में नहीं भी मिले तो यहाँ पे लो, यहाँ पे संस्कार लो और भक्त बनो। फैसिलिटी हर तरह से है, ऐसा नहीं कि माता पिता अगर ज्ञान नहीं दिए। अगर ऐसा होता तब तो इस्कॉन में ब्रह्मचारी इतना बनते ही नहीं। बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े M.Tech, B.Tech अच्छे स्टूडेंट क्यों आए इस्कॉन में, भक्ति मार्ग में? क्या उनके माता पिता भेजा जाओ ब्रह्मचारी आश्रम, इतना पढ़ाई करो ब्रह्मचारी आश्रम, उनके माता पिता भेजा है? नहीं, साधु संघ के द्वारा वो आ जाते हैं। तो हर तरह से फैसिलिटी, यद्यपि माँ बाप संस्कार देते हैं, अच्छा है, क्योंकि माँ बाप के संस्कार से वो रास्ते में जहां पर भी कृष्ण कथा, कृष्ण का पुस्तक देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शुद्ध भक्त के संस्पर्श से, उनके द्वारा जब उसका दर्शन हो जाता है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक भक्ति को प्राप्त करता है। प्रभु जी ऐसा भी तो होता है, इस्कॉन में ज्वाइन मतलब बहुत अच्छे पोस्ट वाले लोग कर लेते हैं, उसके अलावा भी वे क्या माँ बाप करते हैं, उसको मतलब उस पर कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है और उसी पर सारे थोप दिया जाता है। इस्कॉन के भी माँ बाप दोष लगाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या ब्रेन में वाश कर दिया है लोग, इस्कॉन के लोग। तो वे माँ बाप भी उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं। फिर वहाँ ये मतलब आजकल के माँ बाप तो हिरण्यकशिपु बैठक होता है। आजकल के पिता हिरण्यकशिपु और माँ रावण की माँ की तरह है, केकसी की तरह। जब रावण गए थे गुरु पूर्णिमा के दिन में अपनी माँ के पास चरण छूने के लिए, तो बोले कि माँ आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आपका चरण छूने आया हूँ। तो रावण को वार्निंग दिया उनकी माँ कि कभी ऐसा दोबारा मत आना। बोले कि क्यों?
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र ऐसे वैदिक निषेध आज्ञाओं का पालन करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र सबसे बड़ा असुर बने। तो आजकल की माता पिता बच्चे को असुर बनने देंगे? जाओ लड़की लेके भाग जाओ, ताश खेलो, जुआ खाओ, मतलब क्या होता है, जुआ खेलो, मांसाहार खाओ। रावण की माता केकसी थी ना प्रभु जी? हाँ, केकसी, केकसी हो बोले पेप्सी। केकसी। इस प्रकार आजकल का पिता है हिरण्यकशिपु की तरह और माँ है रावण की माँ केकसी की तरह। ठीक है, हम लोगों का पिता वैसा नहीं था प्रभु जी। हाँ हमारे पिता तो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो इतना सुंदर भक्ति कर पा रहे। मेरे माता पिता थोड़ी ऐसा है, मेरे नाना जी थोड़ी। वो लोग मीट मछली नहीं खाते थे, वैष्णव थे। लेकिन बाद में किसी बीमारी के कारण जब लोग खाने लगा, करने लगा, तो धीरे धीरे प्रचलन हो गया खाने का। वो लोग तो सब वर्जन किए हुए थे, कुछ नहीं खाते थे, लहसुन प्याज मांस मछली घर में। इसीलिए आप भक्ति में आ गए माता पिता के पुराने संस्कार। इसीलिए तो बोल रहे कि आप भक्ति में आ गए माता पिता के पुराने संस्कार के कारण। और नंद किशोर माता जी, आपका और कुछ क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा प्रभु जी, कोई बता रहे थे, कोई हमको बता रहे थे कि आप पूजा किया जाता है तो बैठ करके ही पूजा किया जाता है, कि क्या खड़े होकर के पूजा नहीं किया जाता है? खड़े खड़े पूजा होता है हमारे मंदिर में, होता है ना। ये कोई हमको ऐसे बोला कि नहीं, बैठते ही पूजा किया जाता है। हम बोले कि बैठते तो है, लेकिन सही बात है, इसीलिए हम खड़े खड़े पूजा करते। वो कुछ नहीं जानते। खड़े खड़े पूजा किया। हाथी गजेंद्र कैसे पूजा किया था? लड़ाई करते करते पूजा किया था भगवान। खड़ा खड़ा। हाँ, जल के अंदर मगरमच्छ के साथ लड़ाई कर रहे भगवान की पूजा की। पूजा विभिन्न तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे बैठे की। प्रभु जी, माला जो हम जाप करते हैं, तो माला जाप तो खड़े खड़े चलते हुए तो क्या कर सकते हैं? ऐसे तो करते हैं, तो उड़ उड़ के करते थे, हनुमान उड़ उड़ के करते थे। राम राम जय श्री राम, जय श्री राम उड़ उड़ के करता था। जय हनुमान इतना दिन सीरियल देखे नहीं देखे? जी जी। जब कैसे करते थे? बैठ कर करते थे या उड़ उड़ के करते थे? उड़ उड़ के करते थे, चलते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, चलते रहते हैं। कैसे करते थे? चल चल के करते थे, उड़ के करते थे। देवघर चला गया है, क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। गौर भक्तविंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।